गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयां पढ़ेंगे। रुबाइयों में पहली रुबाई से हम प्रारंभ करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में एक माँ और बच्चे के बीच आपसी प्यार और विश्वास का एक अद्भुत चित्रण है। माँ और बेटे का बड़ा अच्छा वर्णन है। फिराक गोरखपुरी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। वात्सल्य रस का भरपूर यहाँ पर वर्णन किया है। आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी अपने बच्चे को लेकर के माँ खड़ी हुई है, हाथों में उसको झुला रही है, गोद में खिला रही है कभी कभी, और कभी कभी हवा में उस बच्चे को यूं यूं उछालती है, जिससे बच्चे को बड़ी खुशी होती है और वह रह रह करके हंस पड़ता है, खिलखिला पड़ता है एकदम से, और बच्चे की हंसी जो है वो आंगन में बहुत गुंजायमान हो रही है। ये जो छंद है वो रुबाई छंद है। इसमें खिलखिलाते बच्चे की हंसी एक श्राव्य बिंदु है, और चांद का टुकड़ा ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर चांद का टुकड़ा एक मुहावरा भी है। लोका देना यानी कि झूला देना लोक भाषा का एक शब्द है। रह रह करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है बेटा। अब आइए दूसरे रुबाई पर। दूसरी रुबाई है नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। ये रुबाई भी वात्सल्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें माँ छोटे बच्चे को निर्मल जल से, स्वच्छ जल से नहला करके उसके उलझे हुए बालों में, गेसुओं में यानी कि बालों में कंघी कर रही है, और उस माँ को बड़े प्यार से देखता है। किस प्यार से देखता है बच्चा माँ के मुंह को, जब बच्चे को माँ घुटनियों में, अपने घुटनों में लेकर के प्यार से कपड़ों को पहना रही है। यह भी वात्सल्य रस का बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये रुबाई छंद है। छलके, ये देखिए छलके शब्द है। इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निर्मल और कंघी करके, निर्मल जल और कंघी करके अनुप्रास अलंकार है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया कहीं कहीं, और यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई है। ठीक है बेटा। अगला तीसरी रुबाई। दो रुबाइयों में वात्सल्य रस का भरपूर वर्णन देखा आपने। तीसरी रुबाई में भी थोड़ा बहुत वात्सल्य रस का उदाहरण है। ये दीपावली की शाम घर पुते और सजे। अब ये यहाँ पर दीपावली की शाम का वर्णन है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है। ये दीपावली की शाम है, हंसी खुशी का माहौल है, घर पुते हुए हैं, सजावट की हुई है। चीनी के खिलौने यानी कि चीनी मिट्टी के खिलौने और दूसरे खिलौने माँ लेकर के बच्चे के लिए आती है, और शाम होने पर वो रूपवती यानी कि वो सुंदर माँ अपने बच्चों के घरौंदों में दीपक जलाती है। वो सुंदर माँ जिसके मुंह पर अलग सी चमक है, वो सुंदर माँ बच्चों के मिट्टी के घरौंदे में दीपक जलाती है। तो ये यहाँ पर भी क्या है, वात्सल्य रस का अलंकार, वात्सल्य रस की प्रधानता है, और सजे लावे अनुप्रास अलंकार की द्रष्टव्य है। इसके बाद में है चौथी रुबाई देखेंगे आप। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पर ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ,
देख आईने में चांद उतर आया है। यहां भी वात्सल्य रस का भरपूर वर्णन है। आंगन में ठुनक रहा है बच्चा, खेल रहा है और जिद कर रहा है। किस बात की जिद कर रहा है? कि मुझे वो चांद चाहिए। बच्चे जिद पर उतर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। तो माँ जो है दर्पण देख करके उसको संतुष्ट कर रही है कि ये देख, दर्पण में चांद दिखाई दे रहा है। बालक तो है ही, चांद पर उसका जी ललचा रहा, चांद पर उसका दिल आ गया है। तो उसको शांत करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए माँ ने क्या कहा? ये देख, दर्पण में चांद को दिखा रही है। और क्या कर रही है वो? ये देखो, आकाश का जो चांद है वो दर्पण में उतर के आ गया कांच। ठीक है बेटा? हाँ हो गया। तो इस रुबाई में भी क्या देखा आपने? वात्सल्य रस की प्रधानता है। इसके बाद अगली रुबाई है रक्षाबंधन वाली। रक्षाबंधन, पहले दीपावली का पर्व त्योहार और अब रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर सुबह सुबह रस की पुतली, यहाँ पर बहन को बताया है जो रस से परिपूर्ण है। भाई बहन का प्यार बताया है। जिस प्रकार से बहन भाई के प्रति समर्पित होकर के रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई है, वहां पर छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, थोड़े से बादल हो रहे हैं, घटाएं छा रही है और उस बीच में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। भाई के कलाई पर बिजली की चमक की तरह रक्षाबंधन, ये जो रक्षा सूत्र है, राखी है, उसके लच्छे बड़े ही अनोखे ढंग से चमक रहे हैं। मोती और सितारे भी चमक रहे हैं। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का वर्णन है। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने में आता है, जुलाई अगस्त में आता है, इसलिए आकाश में भी बादल छा जाते हैं, बरसात होने लगती है और बिजली चमकती है। तो यहाँ पर वो सावन की घटाओं का वर्णन है। हल्की हल्की, यहाँ पर हल्की हल्की शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। तो बच्चों, आज हमने फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयां पढ़ी। आपको कल उनकी गजल के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।